कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी, इन तीन चीजों से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप ट्रेडिशनली डिफाइन होता था, लेकिन यहाँ इंडियन डायस्पोरा एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। 2021 के टाइम पीरियड पर इसका नंबर था 10 लाख के आसपास, जो कि वहां का सेकेंड लार्जेस्ट डायस्पोरा था एंड दैट टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग। अब यहाँ इनफैक्ट इस डायस्पोरा और ऑस्ट्रेलिया के पूरे कल्चर से हमने भी अपने आप को रूबरू करवाया, जब बहुत सारी अर्ली 2000s की ऐसी मूवीज आई, चाहे सलाम नमस्ते हो और दूसरी ऐसी मूवीज हो, दिल चाहता है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद हमारे इंडियंस को वहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करने को मिला। ये तस्वीर है 2009 के ऐसे ही एक सिख स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की, क्योंकि 2008-9 में बहुत सारे सिख स्टूडेंट्स की पगड़ियां ऑस्ट्रेलिया में उछाली जा रही थी। नाउ ये इशू अभी कंप्लीटली डाई डाउन भी नहीं हुआ था कि एक दूसरा सीरियस इशू यहां पर नजर में आ जाता है। दिस इज अबाउट द अटैक ऑन इंडियन सिख्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ऐसा एलिज किया जा रहा है कि ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिशियल्स ही इसको कंडक्ट करवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्पियोनाज एक्टिविटीज, बिकॉज इन बहुत सारे सिख्स के लिंकेजेस खालिस्तानीज के साथ हैं। और अब इस इशू पर ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स भी इंटरफेयर कर रही है। चाइना अपने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, देखिए ये जो पोस्ट है ये किसका है? ये अलीबाबा का है। अलीबाबा एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है, आप जानते ही हो, चाइनीज कंपनी है। तो यहाँ एक तरीके से चाइना इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, बार बार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये सारी चीजें लिखकर कि देखो टेंशन्स हैं हिंदूज और सिख्स के बीच में, और वाकई टेंशन्स हैं भी। देखो यहाँ पर सिख्स फॉर जस्टिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम करवाया था। अब उसके बाद हिंदूज भी अपने आप को असर्ट करते हैं, सिख्स भी अपने आप को असर्ट करते हैं, और दोनों के रिलीजियस प्लेसेस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसी अटैक्स भी होते जा रहे हैं। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए वहां की एक ABC डॉक्यूमेंट्री ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, और ये डॉक्यूमेंट्री थी इंडियन गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में इन सिख्स, नेम्ड बाय द नेम फोर कॉर्नर्स। अब यहाँ देखो इसका ये एक एपिसोड है, स्पाई, सिक्स एंड मर्डर। ये आपको इसी डायस्पोरा पर अटैक से, कनाडा के इशू से इसको कनेक्ट करते हुए बता रहा है। नाउ दिस विल बी ऑफ कोर्स हाईली कंट्रोवर्शियल, दैट्स व्हाई हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि इस डॉक्यूमेंट्री को आप रिमूव कर दो, बट जब ABC ने डिनाई किया तब इंडिया ने अपनी जो IT रूल्स थे 2021 की और उसकी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस थी, उनको यूज करते हुए हमने YouTube को ऐसा बोला कि इसको हटवाइए, और बाद में YouTube ने ABC डॉक्यूमेंट्री को मेल किया और इसको हटवा दिया। नाउ दिस इज अबाउट द रिमूवल, कि ठीक है आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको हटा दिया, बट व्हाट आर द रूल्स कंसर्निंग दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट? ये रूल्स हैं अबाउट 2021 IT रूल्स। देखिए इनमें अलग अलग अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसे 2022 के नोटिफाइड अमेंडमेंट्स, इसके हिसाब से एक इंटरमीडियरी को कंप्लायंस करना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी के, यूजर अग्रीमेंट के रीजनेबल एफर्ट्स लाने पड़ेंगे, ताकि आप कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड ना करो, पब्लिश ना करो जो कि प्रोहिबिटेड सॉर्ट ऑफ कंटेंट हो या फिर यूजर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इंपैक्ट कर रहा हो। ऐसे ही इसका एक और अमेंडमेंट आया था नेक्स्ट ईयर 2023 में, जो अगेन ड्राफ्ट था, पास हो गया है। अब इसके हिसाब से आप फॉल्स या फेक इंफॉर्मेशन या इस टाइप की चीजें नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो आपको यहाँ पर इंटिमिडेट किया जाएगा एज एन इंटरमीडियरी, और गवर्नमेंट के कहने पर आपको कुछ टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। और क्योंकि YouTube इंडिया में हेविली ऑपरेट करता है, दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर YouTube को जियोग्राफिकली इसको ब्लॉक करना पड़ा, मतलब इंडियन यूजर्स यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री को YouTube पर नहीं देख पाएंगे। So these were the amendments, but now the issue arises about other aspects, and these aspects are related to the खालिस्तानी issue as such. देखिए इसको खालिस्तानी इशू से हम कनेक्ट करके देख रहे हैं, एंड जो भी खालिस्तानी वैंडलिज्म हो रहा है इन ऑस्ट्रेलिया, पर्टिकुलरली इन द विक्टोरियन प्रोविंस ऑफ मेलबर्न, उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे विजिट किया था, तब भी मार्च 2023 में हमने उनको ये इश्यूज हाईलाइट किए थे, और विक्टोरिया प्रीमियर को भी साफ साफ ये कंसर्न्स हाईलाइट किए थे कि ये जो सिख वैंडलिज्म है इसको आप रोकिए, और इस टाइप के जो रेफरेंडम हो रहे हैं जैसे सिख्स फॉर जस्टिस, इनको भी रोकने की कोशिश करो, बिकॉज अगेन इसकी वजह से हिंदूज वर्सेस सिख्स ये पूरा वायलेंस एरप्ट होता है, और इसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ऐसी चीजें लिखता है और चाइनीज पॉलिटिशियंस एक्टिव हो जाते हैं। देखो
यहाँ पर इशू ये नहीं है कि क्या अननोन गनमैन घर में घुसकर मार रहे हैं, घर में घुसकर आप मारोगे, ये जनरली कंट्रीज करती हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस दुनिया भर में नहीं चलते, ये सारी कंट्रीज ऐसा करती हैं। तो इन पर इंडिया एक टफ स्टैंड लेगा और इंडिया विल प्ले असर्टिव, क्योंकि कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर हमारे ही डायस्पोरा में वहां पर डिवाइड होता है और वो साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ वैंडलिज्म, तो यहाँ पर भी सेम वैसी सिचुएशन आएगी जैसे सिचुएशन यूके में आई और कनाडा में। यूके में क्या हुआ, हमारी हाई कमीशन के बाहर फ्लैग को डैमेज करने की कोशिश करते हैं और इतना ज्यादा खालिस्तानी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। दैट वी हैव टू प्रिवेंट। बाय द वे, एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देखिए एग्जाम जस्ट आज से 1 साल बाद है, वैसे तो उससे पहले आ जाएगा। आपके पास कुछ ही टाइम बचा है टू प्रॉपरली एंड स्ट्रक्चरली प्रिपेयर। देखिए, आपको प्रीलिम से पहले अपना पूरा जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए फाउंडेशन बैच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट टू फ्रॉम एक्सपीरियंस टीचर्स। ये जितने भी टीचर्स आपको दिख रहे हैं, सबका एक्सपीरियंस 15-15 साल का है, एंड दे आर एबल टू क्लियर योर एवरी डाउट इनसाइड क्लास। तो आप इस फाउंडेशन बैच को देख सकते हो। ये करोल बाग में इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच है। इसका सेम हिंदी वर्जन मुखर्जी नगर में भी चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हो हेवी डिस्काउंट है और इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर आप अभी इस सिचुएशन में दिल्ली नहीं आ सकते हो तो आप प्रयागराज सेंटर पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर सेम फाउंडेशन बैच हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। इन तीनों बैचेस में हमने स्पेशल ध्यान रखा है कि आपके एसए की प्रिपरेशन एंड सीसैट की प्रिपरेशन साथ में ही हो जाए, बिकॉज सीसैट प्रीलिम्स के लिए आपके लिए डिफाइनिंग है और एसए मेंस में आपके लिए एक डिफाइनिंग पाथ ब्रेकर होगा। इट कैन मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन डेफिनेटली। और इसके साथ साथ हमने इसमें करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट किया है, क्योंकि चाहे जीएस पेपर 2 हो 3 हो, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से अपनी एग्जाम में वैल्यू एडिशन कर सकें और कुछ मिस आउट ना करें इवन प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें और क्लियर करनी हो, फ्लड ऑफ मटेरियल्स में आप कंफ्यूज होते हो, तो आप एनी टाइम अपने ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके मेंटर से बात कर सकते हो, कोई सेशन ले सकते हो डाउट क्लियरिंग का, और आपके एजुकेटर्स के साथ भी आपका रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा। तो इन सारी कोर्सेज के लिए या फिर इन जनरल अपनी प्रिपरेशन के लिए आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने के लिए भी इन सेंटर्स पर विजिट कर सकते हो। और कोर्सेज के बारे में और इंक्वायर करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, तो बस लिंक पर क्लिक कर देना। बाकी अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए इंटरेक्टिव इनोवेटिव फॉर्मेट में, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, अगेन जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो नाउ। इफ इट इज नॉट प्रिवेंटेड, इट कैन इवन इम्पैक्ट द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। देखिए, ये रिलेशनशिप आज का नहीं है, दिस इज अ वेरी ओल्ड रिलेशनशिप जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड पर यहाँ पर फ्लरिश करा है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 में हमने ऑस्ट्रेलियंस के साथ मिलकर ही एक कॉमरेडर दिखाई थी और हमने इनके साथ ही मिलकर लड़ाई की थी, वर्ल्ड वॉर 1 को जीता भी था। इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन जो फोर्सेस थे उनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल था। अब आप देखो, अर्ली डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं हम दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस कभी भी इतने प्रोमिनेंट रहे 1960-70s में। अगेन कोल्ड वॉर की वजह से डायनामिक्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक विजिट की 1968 में, जिसके बाद से अगेन रिलेशनशिप वेंट स्ट्रांग। लेकिन उसके बावजूद अप्स एंड डाउन्स हमेशा से थे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज एन एंग्लो सेक्सन कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, कॉमनवेल्थ का ये पार्ट है, बट बहुत सारे वाइट्स वहाँ पर रहते हैं, तो ऑफकोर्स उनका और हमारा पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट रहेगा, ये आप देख पा रहे होगे। बट स्टिल वी आर इन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद देम राइट सिंस 2020, और उसके पहले भी हमारे रिलेशनशिप में एक अच्छा ब्रेक आया है। देखो, यहाँ के बाद आपको दिख रहा होगा 2000 से रिलेशनशिप दोबारा राइज होना स्टार्ट हुआ है। वाई? बिकॉज 1998 में बीच में हमने पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। अब उस टाइम पीरियड पर ऑस्ट्रेलिया भी वेरी हो गया था, जैसे बाकी सारे मेंबर्स वेरी हुए थे। दैट्स वाई 1990s में हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट हुई टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, टुवर्ड्स ओपनिंग अप ऑफ आवर बॉर्डर्स टुवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं स्टॉल हो गई थी। लेकिन फिर जब यूएस ने हमारे साथ अच्छी रिलेशनशिप रखना स्टार्ट किया, 123 न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन हुआ, तो ये बाकी सारी कंट्रीज भी जो यूएस की ही एलीज है लगभग, इन्होंने भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे किए, स्टार्ट हो गया। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गई। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के थ्रू हमने एक एग्जाम्पल भी सेट किया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी।
एंड दैट्स वाई राइट सिंस 1990 सारे स्पेयर्स हो, ट्रेड हो, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो, सारे ही स्पेयर्स, एजुकेशन, डिफेंस, सब में हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो ग्रो हुई है। और डिफेंस कोऑपरेशन में वी आर ट्राइंग टू कॉम्बैट चाइना इनसाइड द इंडो पैसिफिक रीजन बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड। क्वाड आपको पता है 2017 में बना, एंड ऑस्ट्रेलिया उसके रिवाइवल में एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर था। अब ऑस्ट्रेलियंस ये नहीं सोचते कि हमको मिनरल्स भेजने हैं ज्यादा चाइना को, रादर दे आर थिंकिंग कि चाइनीज इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस उनके यहाँ पर ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी, ये तीन चीजें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रांगली कनेक्ट करती हैं, लेकिन इन फैक्टर्स के साथ साथ डायस्पोरा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में इंडियन डायस्पोरा जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, इसका नंबर था अराउंड 10 लाख। ये ऑस्ट्रेलिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डायस्पोरा है और वहां की सेकंड लार्जेस्ट डायस्पोरा है। अब इन्हीं का कल्चर, इन्हीं का प्रोमिनेंस हमने हमारी बॉलीवुड मूवीज में भी देखा अर्ली 2000s के टाइम पीरियड पर, जब हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में इन मूवीज से पता चलने लगा, चाहे आपके सलाम नमस्ते हो, चाहे दिल चाहता है, जो भी मूवीज है। अब यहां सिर्फ और सिर्फ मैटर यहां नहीं रुकता है, जब भी हमारे पॉपुलेशन कहीं पर बढ़ेगी तो वहां से कुछ डिस्क्रिमिनेशन के अटेम्प्ट्स भी होंगे। 2008-9 में हमारे जो सिख स्टूडेंट्स हैं उनकी पगड़ियां वहां पर उछाली जाती हैं एंड उनके बाद में ये प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ अर्लियर इशू क्या था, इंडियन डायस्पोरा पर ऑस्ट्रेलिया के लोग अटैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ कलर। लेकिन आज का इशू ये है कि इंडियन सिख डायस्पोरा पर क्या हमारे ही लोग, क्या हमारे ही सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अटैक्स कर रहे हैं बिकॉज दे सपोर्ट खालिस्तानी एक्टिविज्म इन ऑस्ट्रेलिया। मैटर यहाँ सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी का नहीं है। कोई अगर हमारी सॉवरेनिटी को इंपैक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स उसके घर में घुसकर ही हम उसको मारेंगे, चाहे वो डायस्पोरा हो या ना हो। लेकिन मैटर ये है कि क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, क्योंकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जहाँ पर ऐसी चीजें आती है कि देखो सिख्स और इंडियन हिंदूज के बीच में ऑस्ट्रेलिया में टसल चल रहा है और कैसे यहाँ पर एक हिंदू जिसने सिख्स पर अटैक किया ऑस्ट्रेलिया में, उसको हीरो की तरह दिखाया जाता है। ये प्रोपेगेंडा है जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट चलाता है। ऑफ कोर्स अलीबाबा ओन्ड है तो चाइना ओन्ड है ये। अब यहाँ हमने ये एंगल देखा, बट इसमें अभी एक रीसेंट हाईलाइट भी ऐड हो गई है जब ABC ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली। अब दिस डॉक्यूमेंट्री वाज नेम्ड एज 4 कॉर्नर्स, जो कि इसी किलिंग्स के बारे में थी कि कैसे सिख डायस्पोरा पर ऑस्ट्रेलिया में किलिंग्स हो रहे हैं। ये एक एपिसोड भी रिलीज करते हैं, सिख्स, स्पाइज एंड मर्डर। देख रहे हो आप, कनाडा के जो निज्जर इशू था उससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब कनाडा में जब निज्जर की किलिंग हुई और जस्टिन ट्रूडो ने वहां के पार्लियामेंट में इसको हाईलाइट किया, तब आप जानते हो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कितना एक फर्म स्टैंड रखा है और इन चीज़ों को डिनाई किया है कि हम घर में घुसकर नहीं मारते। लेकिन उसके बाद टेलीग्राफ की रिपोर्ट्स आती है यूके में कि ऐसे अननोन गनमैन की किलिंग हो रही है दुनिया भर में, कनाडा में, यूएस में, पाकिस्तान में बहुत प्रोमिनेंटली। तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या ऐसा वाकई है, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी हमारी सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट करेगा तो हम उसके घर में घुस के मारेंगे। दैट इज फाइन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि हम इसके पहले एक्शंस लेने की कोशिश नहीं करते। देखिए, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस ABC को साफ साफ बोला था कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को अपलोड मत करो बिकॉज दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इमेज अबाउट इंडिया, और हम अपनी इमेज के बारे में बहुत पर्टिकुलर है, पर्टिकुलरली अबाउट आवर सॉफ्ट पावर। लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया। तब हमने अपनी IT इंटरमीडिएरी रूल्स जो हैं 2021 के, उसकी गाइडलाइंस को यूज़ किया और फिर YouTube को कम्युनिकेट किया कि आप इसे हटाइए, एंड देन YouTube ने इसको रिमूव किया। लेकिन उसके बाद से दिस हैज़ बीन इन कंट्रोवर्सी। नाउ व्हाट आर दीज IT रूल्स 2021? देखिए, ये इंटरमीडिएरीज को कंट्रोल करने के लिए था। पहले हम इंटरमीडिएरीज को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स मानते थे हमारे रूल्स के हिसाब से, IT एक्ट 2000 के हिसाब से भी, जिसमें ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म थी और ये कहीं पर भी नैरेटिव को इफेक्ट करने में यहाँ पर रोल प्ले नहीं करते थे। लेकिन आज आप जानते हो बहुत सारे ऐसे लार्ज इंटरमीडिएरीज हैं, गूगल है, फेसबुक है, मतलब अलग अलग ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हु आर नॉट जस्ट एज थर्ड पार्टी और हु आर नॉट जस्ट प्लेटफॉर्म्स, दे देमसेल्व्स हेल्प सेट द नैरेटिव्स, सो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व एंड दैट्स व्हाई इनके ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं। ये इंटरमीडिएरीज, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश ना करें जिससे हमारे यूजर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इम्पैक्ट पड़ता
हो या किसी तरीके से हमारी सॉवरेनिटी यूनिटी को इम्पैक्ट पड़ता हो, और हम इन्हें बोल भी सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, इसको फैक्ट चेक कीजिए, इसको हटाइए। इनफैक्ट हमारे जो कंसर्न्स है इनके लिए हम इन रूल्स के हिसाब से अब इनको प्रोहिबिट कर सकते हैं और इनको क्विकली एक्शन लेना पड़ता है अगर इनको इंडिया में ऑपरेट करना है। एंड वी आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द नैरेटिव बाय हेल्प ऑफ दीज रूल्स, लेकिन इसके साथ साथ हमने इन इश्यूज को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ भी प्रोमिनेंटली रेज किया है। लास्ट ईयर मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलियन पीएम की एक विजिट हुई थी, उस टाइम पीरियड पर हमने इनके साथ भी इश्यूज हाईलाइट किए। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की एक मेलबर्न नाम की सिटी है जो विक्टोरिया प्रोविंस में पड़ती है, तो विक्टोरिया के प्रीमियर के साथ हमने बातचीत डिस्कस की कि देखो मेलबर्न में बहुत सारे सिख्स हैं, हिंदूज भी हैं। अब जब सिख्स इस टाइप के रेफरेंडम लाते हैं, सिख्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, कि खालिस्तान लाइए, अब देखो खालिस्तान देना ना देना इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है, और इंडियन गवर्नमेंट आप जानते ही हैं कोई भी कंट्री अपनी सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट नहीं करेगी, तो ये डिमांड ही अनजस्टिफाइड है। तो दैट्स वाई एक तो आप फॉरेन कंट्री में जाकर ऐसी डिमांड्स रेज कर रहे हो, सेकेंडली आप हिंदूज के जो टेम्पल्स है उसको वैंडलाइज कर रहे हो, इन रिटर्न हिंदूज आपके सिख्स को गुरुद्वारे को वैंडलाइज कर रहे हो। सो ऑल ऑफ दैट एक्टिविटीज आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट अबाउट इंडियन डायस्पोरा। तो इस इशू को हमने हाईलाइट भी किया था और फिर हमने इसके बारे में इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने के भी सजेशंस दिए थे। एंड वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस व्हाई? Because we want to maintain the historical relationship which has been there between India and Australia. ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद हमारा डायस्पोरा वहाँ पर जाने लगा, हमारा डायस्पोरा ब्रिटिश टाइम पीरियड से वहाँ पे जा रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन और ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स ने साथ में यहाँ पर लड़ाई भी की थी, और इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हमने अपना ऑफिस खोल दिया था यहाँ पर, और ऐसे भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप हमने सिग्निफिकेंट रखा। ऑल्दो 50-60s में देखो कोल्ड वॉर आया, ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स यूएस का एली रहेगा इसमें, और हम यहाँ पर नॉन अलाइन रहेंगे तो हम रिलेशनशिप को इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी आप जानते हो, शी वाज अ रियल पॉलिटिशियन इन इंटरनेशनल अफेयर्स, तो वो जाती हैं विजिट करने और फिर रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। और आज के टाइम पीरियड में इनफैक्ट 1990s में हम इनके साथ रिलेशनशिप को ओपन अप करेंगे, लेकिन फिर 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हो जाएंगे, तो अगेन रिलेशनशिप बैकफुट में जाएगा। जब तक यूएस हमारे साथ अब रिलेशंस नहीं सुधारेगा तब तक यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं सुधारेगा। लेकिन उसके जस्ट बाद आप देखते हो इंडिया यूएस में टॉक्स होने लग जाती हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है। इसी का रिजल्ट होता है 2009 का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डिक्लेरेशन, और फिर 2020 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया विथ ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट आप देखो कोऑपरेशन मल्टीपल स्फीयर्स में चल रहा है तब से, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, ट्रेड, डिफेंस, बहुत सारी चीज़ों में। 1990 से ही ऑस्ट्रेलिया विलिंग था हमारे साथ मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑल्दो चाइना ने यहाँ पर कंसर्न्स प्ले किए थे। इनफैक्ट जब क्वाड बना था इंडियन ओशन सुनामी के बाद, तो उस टाइम पीरियड पर ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स अपने मिनरल्स उस टाइम पर चाइना को बेचना चाहता था और चाइनीज ने इसका फायदा उठाया, दबाव बनाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया और क्वाड भी फिर बैकफुट में चला गया। लेकिन 2017 में क्वाड को रिवाइव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ही एक मेजर रोल प्ले किया। तो आप देखो इंडो पैसिफिक में हम एक रोल प्ले करते हैं, और हमारी कुछ बहुत ही गिनी चुनी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम 2+2 डायलॉग्स रखते हैं, हमारे फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर। तो ये डायलॉग्स हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रखते हैं। इनके साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं, मतलब तुम हमारे पोर्ट यूज करो, हम तुम्हारे पोर्ट यूज करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। दैट शोज द लेवल ऑफ ट्रस्ट। ऐसे ही एक्सरसाइजेस हैं, ऑस्टिंडेक्स है, ऑस्ट्रा हिंद है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग के मैकेनिज्म्स, ऑल ऑफ दिस शोज what is the level of trust between India and Australia, and this is also reflected in our trade। आप देख लो अभी लेटेस्ट टाइम पीरियड में 30 बिलियन आसपास के ट्रेड है, और हमने इनफैक्ट ग्लोबल कम्युनिटी को रिस्पॉन्ड देने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेड अग्रीमेंट विथ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी इंडिया को प्रेशर करती है कि तुम हमें सस्ते कंसेशंस दो, ऑल्दो हम तुम्हारे इंडिया के प्रोडक्ट्स उतने नहीं खरीदेंगे लेकिन तुम हमें सस्ते कंसेशन दे दो, और इसलिए हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स अटके हुए थे। तो हमने क्या किया, हमने ऑस्ट्रेलियंस के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट एकता को साइन कर दिया, और इससे हमने जो ट्रेड नेगोशिएशंस थी उसको यहाँ पर रिवाइव कर दिया। डायमंड्स में बहुत सारा कंसेशन देना, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, कोल है, मिनरल रिसोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनमें कंसेशंस देना, तो इससे फायदा हो गया। अब इस तरीके से हमने रिलेशनशिप को फॉरवर्ड मूव करवाया, लेकिन ये जो कंसर्न्स आ रहे हैं इससे अगेन इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए वी नीड वेरी इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ सोल्यूशंस। अगर इनोवेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है।
किस टाइप के इनोवेशंस प्रैक्टिस करने? देखिए कुछ टाइम पीरियड पहले एक सजेशन आया था, दिस इज द सिटी ऑफ मेलबर्न। अब यहाँ मेलबर्न में एक बेंड है जिसको आप फिशरमैन्स बेंड कहते हो, जहां पर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स और पूरा सिटी का रिन्यूअल हो रहा है वहां पे, मतलब वहां पर पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब हमारा सजेशन ये है कि देखो यहाँ इस बेंड पर आप इंडियन कम्युनिटी को स्पेस अलोकेट कर दो। अभी क्या है, इंडियन कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है मेलबर्न में, सिख्स कुछ कुछ कहीं और रहते हैं, कुछ कुछ कहीं और रहते हैं, कुछ कुछ कहीं और रहते हैं, लेकिन सबको एक मिनी इंडिया बनाने की चाहत जरूर होती है जहां पर भी वो रहे, चाहे यूएस की सिटीज हो, कनाडा की सिटीज हो। तो आप ऐसा एक मिनी इंडिया बनाने दो इनको, और इनको इंसेंटिवाइज करो कि अगर सिख्स और हिंदूज आपस में लड़ेंगे, अगर आप आपस में ये सब इश्यूज करोगे, अगर खालिस्तानी मुद्दे को रेस करोगे, बार बार वहां पे प्रोटेस्ट करोगे, वैंडलिज्म करोगे, तो आपको यहाँ पर सेटल नहीं होने देंगे, एंड जैसे ही ऐसा कुछ करोगे इस प्रोजेक्ट को रोक देंगे। तो इस टाइप के एफर्ट से आप लोगों को इंसेंटिवाइज करके कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकली न्यूट्रल बना सकते हो कि भैया पॉलिटिकल इश्यूज में ज्यादा बाहर जाकर ये सब मत करो। इनफैक्ट आप देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, कॉमनवेल्थ में दोनों है ही, जोड़ता ही है, क्वाड में दोनों मेंबर्स हैं, आसियान रीजनल फोरम में दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं जहां पर ये डिस्कशन करते हैं। एपेक में ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कि इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि एपेक में इंडिया जो है नहीं है, बाकी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस सब सारे मेंबर्स हैं, तो इंडिया को भी आना चाहिए। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप रखना जरूरी है, डायस्पोरा को भी शांत रखना जरूरी है, जिसके लिए इंडिया अपना पार्ट प्ले कर सकता है इनोवेटिव सोल्यूशन से। और बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस चीज के सोल्यूशंस हैं, कमेंट में जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब पीपल, थैंक यू।